तो पिछले क्लास में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, रैंक, है ना। तो रैंक का मतलब है, ये आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। रैंक का मतलब हुआ कि आपको जो वर्ड दिया हुआ है उससे जितना वर्ड्स बन सकता है बनाएंगे, और उस सारे वर्ड्स को, है ना, कहाँ रखेंगे? एक डिक्शनरी में सजाएंगे। उस डिक्शनरी में उस वर्ड का पोजीशन क्या है वो निकालना कहलाता है रैंक। तो रैंक निकालने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था पिछले क्लास में, लैब का। तो लैब से हम लोगों ने इसका रैंक कैलकुलेट किया 5। फिर एक रैंडम का किए थे कि रैंडम का हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बेसिक मेथड से। तो ये आया था 614। और एक रिपीटेड वाला सवाल किए थे कोचिंग, ये आया था 97। लेकिन मैंने बोला बच्चे कि अब आपको एक शॉर्टकट मैंने बताया था कि आप शॉर्टकट से कैसे रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्टकट से कैसे रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या करना है पहले आपको शॉर्टकट को एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग। जो भी वर्ड आपको दिया हुआ है आप पहले उसके ऊपर नंबरिंग मार्क कर लीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ए के ऊपर 1, फिर एच, फिर देन एम, फिर एस, फिर टी। ये क्वेश्चन हो चुका है, ये मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद यहां पे मेन इंपॉर्टेंट समझना है कि 3 से छोटा कितना नंबर है। तो 2 नंबर, तो यहां लिखेंगे 2। फिर 1 से छोटा राइट में कितना नंबर है? एक भी नहीं है। फिर ट्रिक आया था समझ में, शॉर्टकट आया था समझ में। यही फायदा करेगा, यही आपके एग्जाम में ज्यादा फायदा करेगा रैंक वाले सवाल। 5 से छोटा कितना है? तो 2। 2 से छोटा नहीं है, नहीं है। उसके बाद नीचे लिखेंगे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, और फिर सबको ऐड कर देंगे। और ऐड करके फिर +1 क्यों करते हैं? +1 क्यों करते हैं? ये देता है मैथ से ऊपर कितना वर्ड्स बन चुका है। तो मैथ्स का पोजीशन क्या होगा? +1 कर देंगे, तो मैथ्स का पोजीशन उस डिक्शनरी में कितने नंबर पे होगा? 53 नंबर पे होगा। दूसरा एग्जांपल भी हम लोग किए थे डॉटर का, ठीक है, और इसको समझते हैं अच्छे से। और आज एक नया ट्रिक भी सीखेंगे। यदि रिपीटिशन है उसमें एक ही नंबर वर्ड्स लेटर 2-2 बार है, 3 बार है, तो कैसे इसको करेंगे। टेबल, एग्जांपल नंबर 3, टेबल। टेबल का मुझे रैंक कैलकुलेट करना है, और प्रैक्टिस करते हैं इसको, समझिएगा अच्छे से। टी, दूर दूर थोड़ा लिखते हैं, ए बी एल ई, टेबल। इसका पहला स्टेप क्या है मेरे बच्चे? स्टेप नंबर 1 क्या है मेरे बच्चे? स्टेप नंबर 1 है कि इसके ऊपर पहले नंबरिंग मार्क करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, और चला जाएगा लास्ट में। स्टेप 1 ओवर। व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में आपको देखना है कि 5 से छोटा राइट में कितना नंबर है। तो 5 से छोटा कितना नंबर है? 4 नंबर है 5 से छोटा। 1 से छोटा कितना नंबर है? एक भी नहीं, एक भी नहीं है। 2 से छोटा कितना नंबर है? एक भी नहीं है मेरे बच्चे। 4 से छोटा कितना नंबर है? एक है, 1 है। और लास्ट में तो इससे छोटा है ही नहीं, 0। और इसमें देखिए तो एक भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखना है? ट्रिक क्या है? स्टेप नंबर 3, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होगा बच्चे? 4 फैक्टोरियल होगा। 4 फैक्टोरियल। अब ये दोनों को क्या करना है बच्चे? मल्टीप्लाई। तो 0 1 0 0, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल निकालिए। 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 24 होगा ना, 96 मेरे बच्चे, 96 96। एंड लास्ट स्टेप क्या है? ये सबको ऐड करना है। ट्रिक भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 97
97 और 97 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 98। यानी टेबल का जो पोजीशन होगा उस डिक्शनरी में वो 98th पोजीशन पे आपका टेबल होगा मेरे बच्चे। 98th पोजीशन पे टेबल होगा। चमक गया, चमक गया। रैंडम को लगता है मैंने निकाला है, रैंडम का मैंने जनरल तरीका से निकाला है। एक बार देखिए ऊपर एग्जांपल। हाँ 614 रैंडम का आया था। 614 देखे थे कितना मेहनत लगा था निकालने में, थोड़ा भी मिस कर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रैंडम का हम लोग अब ट्रिक से निकालते हैं। एक बार एग्जांपल नंबर 4, मैंने पुराना एग्जांपल को ही लिया है रैंडम लेकिन अब हम लोग इसको ट्रिक से निकालेंगे। चलिए एक लास्ट प्रैक्टिस करते हैं। R A N D O M रैंडम। स्टेप नंबर 1 मार्किंग। ए के ऊपर 1, डी के ऊपर 2, उसके बाद बताइए एम के ऊपर 3 एंड 4, एन के ऊपर 4 5 और ये हो जाएगा 6। प्यारे बच्चे 6 से छोटा कितना है? एक सब तो छोटा ही है, 1 2 3 4 5 छोटा। 1 से छोटा कितना है? एक भी नहीं। 4 से छोटा कितना है? छोटा 2। तो 2 से छोटा कितना है राइट में? 0, एक भी नहीं। 5 से छोटा कितना है राइट में? 1। और 3 से तो ये तो छोटा कुछ होता है। नीचे क्या लिखना है? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ये लिख देना है इधर से 0 से। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें 0 ये 1 ये 0, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 12, 4 फैक्टोरियल इंटू 0 0, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 और 120 इंटू 5 600। सबको ऐड मेरे बच्चे कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 630 और एक +1 करना नहीं भूलेंगे 614। अब तो हो गया विश्वास कि हाँ सही है, बिल्कुल सही है मेथड, ये कभी गड़बड़ नहीं करेगा। ये ट्रिक जो है वो कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब बोलिएगा सर तो शॉर्टकट 2 तो रैंडम का भी मैंने निकाला शॉर्टकट से तो बिल्कुल सही आया रैंक इसका 614। मुझे अब शॉर्टकट पे धीरे धीरे भरोसा हो गया। पूरा भरोसा करना है, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा भरोसा करना है। शॉर्टकट 2 पे आते हैं। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो जो वर्ड देगा उसमें कुछ लेटर्स, सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट होंगे, या तो उसमें कुछ रिपीट करेंगे। अब शॉर्टकट 2 को अच्छे से सीखिएगा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। शॉर्टकट 1 में और शॉर्टकट 2 में क्या अंतर है कि यहाँ पे आई अब देखिए 2 बार आ गया। आई अब 2 बार आ गया। इंडिया, पहले इंडिया का ही निकालते हैं, जिस देश में हम लोग रहते हैं, है ना, पहले उसका रैंक निकालते हैं। आई शॉर्टकट 2 को सीखेंगे, N D I A, बिल्कुल प्यार से सीखेंगे इसको। तो पहला स्टेप तो उसी की तरह है, पहले तो नंबरिंग करना होगा। तो सबसे पहले किस पे आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? 1, A1, उसके बाद D पे आएगा 2 और I पे आएगा 3, और I 2 जगह है तो दोनों जगह 3 आएगा। ठीक है, दोनों जगह 3 आएगा और ये आ जाएगा 4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जो हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे बच्चे शॉर्टकट 1, उसमें भी रैंक निकाल रहे थे लेकिन विदाउट रिपीटेशन था, उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा था, सारा का सारा डिस्टिंक्ट था। वो रूल उसके लिए वैलिड है। और दूसरा आपको वैसा वर्ड्स मिलेगा जिसमें कुछ लेटर रिपीट कर रहा होगा, जैसे इंडिया में आई आपका 2 बार आ रहा है। बस 2 शॉर्टकट से आपका रैंक का सवाल एक भी नहीं छूटेगा। तो प्यारे बच्चे पहला स्टेप तो बोलिएगा सर आपका मैच कर रहा है, और एक चीज बस सीखना है कि यदि जो नंबर 2 बार आ रहा है, जो लेटर,
उस पे नंबरिंग दोनों पे सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए था। आई पर भी 3 होगा और उस आई पर भी 3 होगा। अब Yes. स्टेप नंबर 2 को समझेंगे। स्टेप नंबर 2 को समझेंगे। 3 से छोटा, 3 से छोटा कितना है इधर? तो 2 है, 2 है। यहाँ पे तो स्टेप सेम ही लग रहा है सर। 4 से छोटा, 4 से छोटा कितना है? 3 है। और 2 से छोटा 1 है। 1 3 से छोटा कितना है? 1 है। 1 ये हो जाएगा 0। अब इसमें एक स्टेप यहां बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या पढ़ाया था कि जब भी रिपीटेशन होता है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। जब भी रिपीटेशन होता है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे इस स्टेप को समझेंगे, एक्स्ट्रा स्टेप लग रहा है। तो पहले जो छोटा था वो लिख दिए, छोटा था जो लिख दिए। अब एक डिवाइड करना होगा आपको आई से, ध्यान दीजिएगा, आई के राइट में कितना लेटर है जो रिपीट कर रहा है इंक्लूडिंग आई। फिर से मेरी बात सुनिएगा, आई के राइट में कितना लेटर है जो रिपीट कर रहा है इंक्लूडिंग आई। तो एक आई और एक आई, 2 गो रिपीट कर रहा है, तो कितना से डिवाइड करना होगा? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। एन के राइट में कितना लेटर रिपीट कर रहा है इंक्लूडिंग एन, एन को भी लेना है तो नहीं, एक भी रिपीट नहीं कर रहा है ना, एक भी रिपीट नहीं कर रहा है। एन के अलावा कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है ना, तो 0 डाल दे या 1 डाल दे। 1 का मतलब 0 का फैक्टोरियल भी 1 होगा। एक भी रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो नहीं लेना, फिर डिवाइड नहीं करना है। 1 1 लिख रहे हैं, 1 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, कंफ्यूजन है तो 1 ही लिखिए। इसके राइट में कोई कर रहा है क्या रिपीट? नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, एक भी नहीं कर रहा है, एक भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे चलिए कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, एक भी नहीं कर रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। या ऐसा सोचिए कि चलिए यहाँ पे डिवाइड मुझे करने का जरूरत ही क्यों है? डिवाइड कब करते हैं हम लोग? डिवाइड हम लोग कब करते हैं? रिपीटेशन। जब रिपीटेशन होता है। जब रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है तो डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 1 1, डिवाइड ही नहीं करेंगे। अब ये स्टेप में थोड़ा स्टार लगा देता हूं मैं। ये स्टेप नया आ गया क्योंकि आपको डिवीजन भी करना होगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड हो रहा है। अब फिर से ही पुराना स्टेप, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। बोलिएगा सर ये तो पुराना स्टेप है। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। 0 1 2 3 फैक्टोरियल इंटू 3, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 18, और 2 by 2 फैक्टोरियल 1 1 इंटू 4 फैक्टोरियल 24। इंडिया का पोजीशन निकाल रहे हैं, कितना आएगा ध्यान से समझिएगा। कितना आ रहा है बच्चे? 20, और ये आ रहा है 44, 44 और 45, और 45 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46। इंडिया का पोजीशन कितना होगा? 46 होगा। चमका? बस यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल से क्या करना होगा? डिवाइड करेगा, इंक्लूडिंग दिस लेना है, ये इसको भी इंक्लूड करना है, इसको मिला करके इसके राइट में कितना रिपीट कर रहा है, इंक्लूडिंग दिस। और एग्जांपल से क्लियर करते हैं, आंसर इज 46। और जब रिपीट ही नहीं करेगा तो डिवाइड किसी फैक्टोरियल से नहीं करेंगे। आईआईटी जेई का करते हैं, आईआईटी जेई, IIT JEE, इसमें ज्यादा रिपीटेशन आ रहा है, इसमें सीखने का अच्छा मौका है, इसमें ध्यान से समझिए। IIT जेई का पहले नंबरिंग करना है, ABCDE, ये दोनों ई के ऊपर 1, आई, ये दोनों आई के ऊपर 1, J3 और इसके ऊपर 4। ये स्टेप चमक गया? यस सर।
अब ध्यान दीजिएगा, 2 से छोटा, 2 से छोटा कितना नंबर है, कितना नंबर है ये बताइए। 2 हाँ, ये नहीं कि बोलना कि एक है, एक और एक ये दोनों मिलकर 2 काउंट होगा। 2 से छोटा इधर 2 है, दोनों लेना होगा। यहां पर भी कंफ्यूजन होता है इसमें, यही मेन इसमें स्टार लगाने वाला स्टेप है। अब दूसरा चीज यहीं पे कर लेते हैं, आइस के राइट में कितना लेटर रिपीट कर रहा है इंक्लूडिंग दिस, तो आई आई और ई ई, तो 2 आई है तो 2 फैक्टोरियल, और 2 ई है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये स्टेप चमक गया। इंक्लूडिंग दिस Yes. को भी लेना है। अब बताइए 2 से छोटा कितना है इसके राइट में, 2, 2 ये 1 1 दोनों लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके राइट में कितना रिपीट कर रहा है इंक्लूडिंग दिस, तो सिर्फ ई ई 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। 4 से छोटा कितना है इसके राइट में, 3, और इसके राइट में कितना रिपीट कर रहा है इंक्लूडिंग दिस, सिर्फ ई रिपीट कर रहा है 2 बार, फैक्टोरियल 2। 3 से छोटा कितना है, 2, और डिवाइड करना होगा फैक्टोरियल 2 से। 1 से छोटा कितना है, छोटा नहीं है, नहीं है, 0, 0 होगा तो यहाँ डिवाइड करने की कोई बात नहीं। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये डिवीजन कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है। और छोटा जो लेना है, तो जैसे कि 1 1 2 बार है तो ये 2 काउंट होगा ना कि 1 काउंट होगा, है ना। ये Yes. रिपीटेशन वाला में थोड़ा सा सावधानी करना। फिर वही 0 1 2 3 4 5, IIT जेई का निकाल रहे हैं, इंटू 0 0, ये कितना आ जाएगा बच्चे, 2 2 इंटू 2 कितना, 4, 2 1 हो जाएगा ना, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, कितना होगा बच्चे, 2, इसका वैल्यू निकालिए। 3/2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3/2 इंटू 6 9, ये कितना आ रहा है 9। फिर यहाँ निकालिए, ये आ जाएगा 1 इंटू 4 फैक्टोरियल 24, और ये आ जाएगा 120/2 60, सबको ऐड, सबको ऐड, कितना आ रहा है 9 to 11, 11 और 4 5 15, 8 8 और 1 9 95, और +1 करना नहीं भूलना है, यानी सर हाँ बोलिए। सर ये जो फर्स्ट आई है उसका आप कैलकुलेशन के लिए उसमें 2 2/4 है, 2/4 into 5 2 डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल 2 कट गया, 1/2, और 1/2 और फैक्टोरियल 5 कितना होगा 120, 120 इंटू 1/2 60, Yes. 60 सबको ऐड किए 95, और 95 + 1 96 इज द रैंक। तो रिपीटेशन वाला में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा तो काम चल जाएगा आपका। जैसे हम रूल को बताए हैं उस रूल को फॉलो कीजिए, शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, स्मॉल, आ रहा है मजा। Yes. अब हम लोग सीखते हैं रिपीटेशन वाला पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। स्मॉल, इसमें भी रिपीट कर रहा है, एल एल 2 बार आ रहा है। तो स्मॉल का रैंक कैलकुलेट करने में हम लोग का इंटरेस्ट है, S M A डबल L, SMA डबल L, नंबरिंग 1 L के ऊपर 1, और उसके बाद L
L यस M और ये जाएगा S लास्ट में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मार्किंग कर दी है, जो दोनों लेटर सेम है उसका सेम मार्किंग हो गया। स्टेप नंबर 1 होगा। यहीं पे इस स्टेप में स्टार लगा रहे हैं, इसको थोड़ा सावधानी समझिएगा। 4 से छोटा कितना है राइट में? तो 3 1, हाँ 4, यहाँ पे गलती होता है, बच्चे को लगता है 3 1 2 तीन ही नंबर छोटा है, नहीं, दो बार है तो दोनों बार काउंटेड होगा, मतलब 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइड करना होगा। एस के राइट में कितना रिपीट हो रहा है इंक्लूडिंग एस? तो एल बस 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना। एम से छोटा कितना है राइट में? 3 और कितना रिपीट कर रहा है? बस एल 2 बार रिपीट कर रहा है, किससे डिवाइड करना होगा? फैक्टोरियल 2 से। 1 से छोटा कितना है? छोटा एक भी नहीं है। 2 से छोटा कितना है? एक भी नहीं है। और 0, तो 0 है तो कोई डिवीजन करने का कोई यहाँ पे तुक ही नहीं है। ऐसे सोचिए कि डिवीजन किससे करना होगा, तो यहाँ पे करना होगा फैक्टोरियल 2 से। और यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, एल के राइट में कितना रिपीट कर रहा है इंक्लूडिंग दिस? तो 2 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ भी फैक्टोरियल 2 से करना होगा, यहाँ पे नहीं करना होगा। क्लियर हुआ ये क्यों फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो रहा है? 0 1 2 3 एंड 4। काफी इंपॉर्टेंट रैंक अभी फेमस क्वेश्चन है, और ये शॉर्टकट से आप इसको बना सकते हैं। टाइम लगता है बाबू समझाने में, पीएनसी में टाइम लगता है पढ़ने में। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? 0 0 0 9 3/2 फैक्टोरियल इंटू 3/2 फैक्टोरियल इंटू 3 कितना आ रहा है पूरा कैलकुलेशन करके? 9 और 4/2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4 48 48 और 9 57 और 57 में 1 ऐड कर देंगे तो 58। कभी कभी आपको ऐसे पूछेगा कि स्मॉल से ऊपर कितना वर्ड बन चुका होगा, तो रैंक -1 है ना, तो इसके ऊपर कितना बन चुका होगा, आपको लिखना होगा कि रैंक -1। कभी कभी आपसे रैंक पूछेगा और कभी कभी आपसे रैंक -1 ऊपर, तो +1 करेंगे तो हम स्मॉल पे पहुंच जाएंगे, और नहीं तो उसके ऊपर 57 बन चुका होगा। तो वर्ड पे कभी कभी ध्यान देंगे। सक्सेस, एक और एग्जांपल करते हैं। सक्सेस, इसका आंसर है 58। समझ गया? यस सर। सक्सेस SUCCESS, सक्सेस। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मार्किंग करना सीखिए। सबसे पहले आएगा C D E, उसके बाद आपका आएगा S, और ये आ जाएगा 4। बच्चे 3 से छोटा कितना है राइट में? 3 है। 1 1 को 2 बार काउंट करना है, 3 है। 4 से छोटा कितना है? 4 से छोटा 1 2 3 4 5 है, 5 है, बहुत अच्छा। डिवाइड भी करना है, वेट कीजिए। 1 से छोटा कितना है? 0 0। 2 से छोटा कितना है? 0 और 0। चलिए काम तमाम हो गया। डिवाइड का कॉन्सेप्ट समझेंगे। एस के राइट में कितना रिपीट कर रहा है लेटर्स इंक्लूडिंग एस? तो एस 3 बार और सी 2 बार, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 से आपको डिवाइड करना होगा मेरे बच्चे। यू के राइट में कितना रिपीट कर रहा है इंक्लूडिंग यू? तो 2 C है और 2 S है,
तो यहाँ पे डिवाइड करना होगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। सी के राइट में कितना रिपीट कर रहा है इंक्लूडिंग सी, तो डबल, इसके बाद तो कोई करना नहीं है, लेकिन एक बार सीख लीजिए फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, सी 2 बार, और ये इसी को लेना है, इसी को लेना है। यहाँ भी समझ लीजिए, ऐसे होगा नहीं, कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक बार सीखने के लिए। सी के राइट में कितना रिपीट कर रहा है इंक्लूडिंग सी, तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 2। यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल 2, यहाँ पे क्या होगा, ये भी एस लेना है फैक्टोरियल 2। चलिए, इससे फायदा नहीं हुआ, लेकिन हम लोग सीख गया कि डिवीजन यहाँ पे कोई नंबर होता तो फिर फायदा होता। 0 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। कितना रिपीट कर रहा है इंक्लूडिंग दिस, उसको भी इंक्लूड करना है, उसको भी इंक्लूड करना है मेरे बच्चे। चलिए समझिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से। तो 0 0 0 0 0 सबको ऐड करते हैं। ये कितना आ रहा है 30 ये पूरा कितना आ रहा है 30 नहीं 5/4 5/4 into 120 150 yes sir 150 और ये कितना आ रहा है 3 बाई, कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, 3/3 फैक्टोरियल इंटू 2 12 और इंटू 720 60 180, ये आ रहा है 180। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है, सक्सेस का निकाल रहे हैं हम लोग 330, लेकिन एक ये नहीं बोलना है बार बार, आंसर इज 331 331। कोचीन का देखे तो निकाले हैं क्या हम लोग, कोचीन का कैलकुलेट किए हैं। यस सर कोचीन का 97 रैंक आईटी में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, कोचीन का रैंक कैलकुलेट किए हैं, लेकिन मेथड से किए थे हम लोग वहां। आज सीखते हैं मेरे बच्चे इसको शॉर्टकट से। लास्ट एग्जांपल COCHIM। Step number 1 ABC D EFGHIMNO, ओ आएगा लास्ट में। अब ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। 1 से छोटा छोटा एक भी नहीं, छोटा 5 से छोटा कितना है राइट में 4 1 से छोटा 0 2 से छोटा 0 3 से छोटा 0 0। अब डिवाइड करना है, यहाँ पे ये स्टेप नहीं भूलना है, डिवाइड कर किया जाता है। क्यों कर रहा है डिवाइड, सी और सी रिपीट कर रहा है, सी और सी रिपीट कर रहा है तो डिवाइड तो करना होगा मेरे बच्चे। सी के लास्ट बार बोल रहा है सुनिएगा, सी के राइट में कितना लेटर रिपीट कर रहा है इंक्लूडिंग सी, 2 2। ओ के राइट में कितना रिपीट कर रहा है इंक्लूडिंग वो, एक भी नहीं 0 एक भी नहीं, एक भी रिपीट नहीं कर रहा, एक भी रिपीट नहीं कर रहा, एक भी रिपीट नहीं कर रहा। चलिए एक चीज छूट गया, यहां तक डिवीजन समझ में आए, उसका ये स्टेप करेंगे हम लोग। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई।
0 0 0 0 4 into 4 फैक्टोरियल 96 96, तो ये आ जाएगा 0, कितना आ गया 96 97 प्लस 1, आंसर कितना आया 97। 97 उस तरह से बनाएंगे ना डिक्शनरी वाले कॉन्सेप्ट को तो बहुत टाइम लगेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। हम लोग को 2 शॉर्टकट बस याद रखना है, 2 शॉर्टकट से आपका काम चल जाएगा। वो 2 शॉर्टकट क्या होता है, वो 2 शॉर्टकट आपका होता है कि एक में देखना है कि सारा का सारा डिस्टिंक्ट है लेटर्स, और एक में रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करेगा तो ये आपको डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये था आपका रैंक। बढ़ते हैं आगे के टॉपिक में। बढ़े बाबू, यस इस पर और प्रैक्टिस कीजिए, और सवाल मिले तो शॉर्टकट से बनाने का कोशिश कीजिए, शॉर्टकट से बनाने का कोशिश कीजिए। परमुटेशंस में कुछ चीज और है, लेकिन उसके पहले हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि अब कुछ परमुटेशंस में हम लोग कॉम्बिनेशंस की मदद से परमुटेशन करेंगे। तो और परमुटेशन सीखने के लिए पहले हमको कॉम्बिनेशन का भी नॉलेज चाहिए। तो हेडिंग दीजिएगा मेरे बच्चे, सिलेक्शन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन, है ना। जैसे कि हमको टीम बनाना है, तो टीम बनाने में बस हमको सेलेक्ट कर लेना है, फिर से उसको आपस में रीअरेंज नहीं करना है। जैसे 15 में से मुझे 11 इंडियन क्रिकेट प्लेयर का टीम बनाना है, कोई कमिटी बनाना है, तो वहां पे आपको फिर से उन लोगों को आपस में अरेंज नहीं करना है, यही आपको समझना है। दिस इज द कॉम्बिनेशन सिलेक्शन। The number of ways of selecting R objects out of n available distinct objects, इसको हम लोग सिंबल देते हैं NCR। परमुटेशन के लिए हम लोग क्या दिए थे बच्चे, P N और यहाँ पे R। तो यहाँ पे होता है NCR, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स। C मतलब कॉम्बिनेशन, P मतलब परमुटेशन। तो इसको NCR से रिप्रेजेंट करते हैं। NCR को C और N और R ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं, और परमुटेशन को P और N और R ऐसे भी लिखा रहेगा। और कॉम्बिनेशन का एक फेमस सिंबल ये भी है, स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ N और यहाँ पे R, ये भी बहुत यूज करता है यही में NR, इसका मतलब NCR होता है। तो मेरे बच्चे NCR आ गया आपका NCR, इसको कैसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। तो कॉम्बिनेशन का मतलब है बस आपको उसको सेलेक्ट कर लेना, फिर से आपको उसको रीअरेंज नहीं करना है, रीअरेंज नहीं करना है। इस सिंबल को भी आप लिखेंगे, कॉम्बिनेशन को CNR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत फेमस सिंबल है, ये जेई में बहुत यूज करता है, NR लिख देगा। तो और परमुटेशन को PNR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो कॉम्बिनेशन होता है इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे, आएगा NPR बाई फैक्टोरियल R, NPR बाई फैक्टोरियल R। करते हैं कैसे आ रहा है। NPR हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, NPR हम लोग पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल N माइनस R। इसके जगह डाल देते हैं फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। NCR में और NPR के फॉर्मूला में एक एक्स्ट्रा टर्म यहां आ गया फैक्टोरियल R, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपका R हमेशा छोटा या बराबर होगा N से, है ना। N आपका नेचुरल नंबर होगा और R आपका होल नंबर होगा। जैसे मुझे निकालना है 6C2 का वैल्यू, तो 6C2 को फॉर्मूला में डालेंगे तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2, कितना आ गया 4। NCR का एक फॉर्मूला भी याद रखिए, फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R।
कैसे आया है थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। अब इसको सिंपल कर लेंगे बच्चे, 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 और ये हो जाएगा 2 × फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट, 2 से हो जाएगा 3, तो 5 3 जा 15, 62 का वैल्यू हो जाएगा 15। 5C1 का वैल्यू कितना होगा? 5C1 का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला में डाल देंगे, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 1, 5 में से 1 गया 4, ये हो जाएगा 5 × फैक्टोरियल 4 और ये हो जाएगा 1 × फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 में से 1 को लेकर कॉम्बिनेशन। 3C 0 कैलकुलेट करना, 3 में से 1 भी नहीं लेना है, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r 1 है ना। तो एग्जांपल से समझ गए कि हमको कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मेट में डाल देना है, इस फॉर्मूला में आपको डाल देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है एनसीआर का, एनसीआर और एनसी n माइनस r इक्वल होता है। एनसीआर और एनसी n माइनस r इक्वल होता है। भूल गई ये क्या है सर? जैसे मुझे निकालना है वैल्यू 10C3 का, तो 10C3 का वैल्यू और 10C7 का वैल्यू इक्वल होगा। NCR और NCN माइनस R हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। करके देख लीजिए, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 7 और 10 में से 7 गया 3, यहाँ 3 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 3 आ रहा है, न्यूमरेटर सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल होगा ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बहुत यूज करेंगे। एनसीआर का और भी प्रॉपर्टी है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे। परमुटेशन को जैसे हम लोग कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेस से हम लोग किए थे, वैसे ही एनसीआर का फॉर्मूला आया कैसे। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। इन हाउ मेनी वेज टू बॉयज कैन बी अरेंज्ड, अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन, आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 बॉयज। आपके पास 3 लड़के हैं, 3 बॉयज हैं, उसमें से 2 बॉय को लेके अरेंजमेंट करना है। जैसे मेरे पास 3 बॉय हैं A B C, अरेंजमेंट करना है 2 को लेकर के, तो पहले मैं ले लूंगा ए बी, 2 को लेंगे ए और बी, और एक को बैठाएंगे ए बी और फिर बैठाएंगे बी ए, 2 हो गया। फिर लेंगे बी सी, तो बी सी और एक में हो जाएगा सी बी, फिर लेंगे सी ए और एक हो जाएगा ए सी, तो टोटल आएगा 6। हम लोग इसको लिखते हैं 3p2, 3 में से 2 को लेके अरेंजमेंट करना 3p2, और 3p2 कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, तो आप बोलिएगा सर इसका आंसर आएगा 6 आना भी चाहिए था। ए बी बी ए, बी सी सी बी, सी ए सी। चमक रहा है बात? yes. लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं कि यदि हम लोग 2 बॉयज को सेलेक्ट करना है, सिर्फ सेलेक्ट करना है, तो सब सेलेक्ट कर लेना है, 3 में से 2 बॉय को सेलेक्ट करना है, तो इसको मैंने सिंबल दिया 3C2। तो जब सेलेक्ट कर लेना है तो ए बी और बी ए दोनों सेम हो गए, फिर से तो उसको आपस में अरेंज करना नहीं है। बीसी और सी बी तो सेम हो गया, फिर से उसको आपस में अरेंज करना नहीं है, बस 2 को चुन लेना है, ये दोनों तो सेम हो गया। तो 6 में से यानी 3p2 तो होगा ही, उसमें से कितना रिड्यूस कर गया? 50 हो गया, आधा हो गया 2, और 2 को नाम दे दिए हम लोग फैक्टोरियल 2। 6 था और 6 में 2 सेम आ गया, तो 6/2 3, तो 2 से डिवाइड करना है, तो 2 की जगह हमने फैक्टोरियल 2 लिख दिया, कोई दिक्कत? 2 और फैक्टोरियल 2 दोनों सेम है,
तो यहाँ पे Yes. आपका आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड 2, आंसर इज 3। यहीं से Yes. इसका प्रूफ आता है कि एनसीआर इज नथिंग बट एनपीआर बाय फैक्टोरियल आर। मैंने बोला कि जब भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो छोटा एग्जांपल से समझना होगा। तो हाँ, चमक गया कि हाँ सर कॉम्बिनेशन करना है तो फिर से उसको आपस में थोड़ी फेंटना है इधर उधर। अरेंजमेंट करना है तो हमको ए बी और बी ए तो अलग अरेंजमेंट होगा, लेकिन जब सेलेक्ट करना है तो ए बी और बी ए कोई मतलब नहीं है, वो तो ग्रुप में आ ही गया। 3 में से 2 को उठाना है तो बस ए बी आया तो बी ए उसमें तो वही, ए बी और बी ए का कोई मतलब नहीं है। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। अच्छे क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच क्या रिलेशन होता है? तो यहां से एक रिलेशन आता है, वही फॉर्मूला को हम सजा के लिख रहे हैं, एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, इसका यूज तब करेंगे एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होगा, सबका सब डिस्टिंक्ट होगा। ध्यान से समझिएगा, ये सब डिस्टिंक्ट वाले लोग के लिए लगेगा, ध्यान से समझिएगा। तो परमुटेशन करने के लिए अब हम लोग दूसरे तरीके से सोचेंगे। अब हम लोग n थिंग्स में से r को लेके परमुटेशन करने के लिए पहले हम लोग सोचेंगे कि n थिंग्स में से r को चुन लें। जैसे 15 में से मुझे 10 का परमुटेशन करना है तो पहले 15 में से 10 का सिलेक्शन कर लेता हूं, है ना, और फिर जो 10 आया उस 10 को आपस में अरेंज कर देते हैं। r थिंग्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल r। तो अब हम लोग जब परमुटेशन का कोई सवाल बनाएंगे तो हम लोग अभी इस विचारधारा पे बात करेंगे कि एनपीआर करने के लिए, परमुटेशन करने के लिए पहले हम लोग सिलेक्शन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे और फिर से आरओ ऑब्जेक्ट्स को आपस में फेंट देंगे, फैक्टोरियल आर। सिर्फ सेलेक्ट करना है तो एनसीआर चुन लेना है, एन में से आर को चुन लेना है एनसीआर। लेकिन हमको फिर से उसको आपस में अरेंजमेंट करना है तो फिर आरओ ऑब्जेक्ट्स को फिर से हमको रीअरेंज करना होगा। तो रीअरेंज करना होगा तो फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एनपीआर इज एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। अब परमुटेशन का जो क्वेश्चन होगा हम लोग इस विचारधारा से सोचेंगे कि एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, मतलब परमुटेशन करने के लिए कॉम्बिनेशन कर लेंगे और फिर से आर को आपस में अरेंज कर देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन एनपीआर एंड एनसीआर। ये एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो कुछ कॉम्बिनेशंस पे सवाल करेंगे और फिर हम लोग परमुटेशन के कुछ टाइप्स और बचा हुआ है वो कवर करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन पे फिर से आएंगे। ये हमको परमुटेशन समझाने के लिए ये फॉर्मूला डिराइव करना जरूरी था, क्योंकि अब हम लोग परमुटेशंस को इस तरीके से सोचेंगे। ओ परमुटेशन करना है 10 में से 3 का, तो पहले 3 लोगों को कॉम्बिनेशन कर लिए, चुन लिए, पहले 10 आदमी बैठा हुआ उसमें से 3 को पहले बुला लिए, 3 बच्चे को, और फिर से तीनों बच्चे को इधर उधर कर दिए। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, और फिर से उसका रीअरेंजमेंट कर देंगे तो उसका परमुटेशन हो जाएगा। तो एनपीआर इज एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है बच्चे, आज के क्लास Yes. में इतना ही है। अगले क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन पे और भी बातें करेंगे। आया समझ में? Thank you. Yes.